मैं इस गर्मी से तंग आ गया हूँ, वह मुझसे तंग आ गई है। हम यहाँ बार बार आके तंग आ गए हैं और मैं उसे समझाने से तंग आ गया हूँ। सो गाइज वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, तंग आ गया हूँ, यानी करता यहाँ किसी काम को करके तंग आ गया है। और इतनी आसानी से सीखेंगे इस तरह के वाक्य को आज इंग्लिश में बनाना कि आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना और बोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मूले की माध्यम से और बड़ी आसानी से सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, मैं उसे बता बता कर तंग आ गया हूँ, मैं सो कर तंग आ गया हूँ, मैं मोबाइल चला चला के तंग आ गया हूँ। तो इसी तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूलेज भी आपके लिए तैयार किया है, जहां आपको मिल जाएगा 300 ऐसे रोजाना के बोले जाने वाले हिंदी के वाक्य, जिन्हें हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, ये फॉर्मूले की मदद से मैंने अपने इस पीडीएफ के कोर्स में बताया हुआ है, जिसके आधार पर आप आसानी से इस तरह के 300 वाक्यों की इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से बना सकते हो। मात्र 150 रुपीज प्राइस, और इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके आप इसे खरीद सकते हो। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले को समझ लेना होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है जो किसी काम को कर करके तंग आ गया है। जैसे मैं तंग आ गया हूं तो आई लिखूंगा, तुम तंग आ गए हो तो यू लिखेंगे। तो इस तरह से हम कर्ता में लिखेंगे। अब कर्ता के अनुसार हम एम इज आर को लगाते हैं। तो किसी के साथ एम, किसी के साथ इज और किसी के साथ आर का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। अब किसके साथ क्या उपयोग करेंगे, ये जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है फेड अप विथ। फेड अप विथ का ही मतलब होता है कि तंग होना, तंग आना, यानी तंग आ गया हूं, तंग आ गए हो, तंग आ गए हैं। तो यहाँ फेड अप विथ का ही मतलब होता है, और इंग्लिश में फेड अप विथ कॉमन रहेगा इंग्लिश के वाक्य में। और हिंदी के वाक्य की पहचान है कि तंग होना। अब है नाउन या तो फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म। अब क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी अगर किसी क्रिया को कर करके तंग आ गए तो हम क्रिया को आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे, या किसी वस्तु से हम तंग आ गए हैं तो हम वो नाउन की जगह में लिख देंगे, यानी कोई एक चीज आएगा। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को बनाना हम सीखते हैं। पहला वाक्य कि मैं उसकी आदतों से तंग आ गया हूं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, मैं, तो हो जाएगा आई। आई जब हमारा सब्जेक्ट रहा तो हम लगाते एम, तो आई एम, आई एम। फिर आएगा फेड अप विथ, यानी तंग आ गया हूं, तो फेड अप विथ यानी तंग आना। तो फेड अप विथ, तंग आ गया हूं। अब किससे, तो उसकी आदतों से। तो उसकी आदत यानी हिज हैबिट्स, हिज हैबिट्स यानी उसकी आदतों से तंग आ गया हूं। तो आई एम फेड अप विथ हिज हैबिट्स। इस तरह से वह मुझसे तंग आ गई है, तो क्या हो जाएगा, आ गई है। गई है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। तो शी, अब शी रहा तो हम लगाते इज, तो शी इज। फिर हो जाएगा फेड अप विथ, फेड अप विथ किससे, फेड अप विथ मुझसे, तो फेड अप विथ मी, फेड अप मी, यानी शी इज फेड अप विथ मी, यानी वह मुझसे तंग आ गई है। तो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम यहाँ बार बार आके तंग आ गए हैं, यानी यहाँ बार बार आना पड़ रहा है, हम तंग आ गए हैं। तो इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट है हम, तो हो जाएगा वी। अगर हमारा सब्जेक्ट वी रहता है तो हम लगाते हैं आर, तो वी आर, वी आर क्या हो जाएगा फिर, फेड अप विथ, तो वी आर फेड अप विथ यानी तंग आ गए हैं, तो वी आर फेड अप विथ किससे, बार बार, यहाँ बार बार आके, तो कमिंग, कम यानी आईएनजी फॉर्म विथ कमिंग हियर, कमिंग हियर यहाँ आके, अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, हम यहाँ बार बार आकर तंग आ गए हैं। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनकर बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपनी रोज की दिनचर्या से तंग आ गया हूँ, यानी रोज का जो मेरा रूटीन है उससे मैं तंग आ गया हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई क्या है सब्जेक्ट, तो आई, आई रहा तो हम लगाते एम, तो आई एम। फिर हो जाएगा फेड अप विथ, तो आई एम फेड अप विथ यानी तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विथ किससे, अपनी रोज की दिनचर्या से, तो माई डेली रूटीन, माई डेली रूटीन यानी मैं अपने रोज की दिनचर्या से तंग आ गया हूं। तो इस तरह से वाक्य बनते और बोले जाते हैं। और कुछ वाक्य जैसे, मैं उसकी झूठ से तंग आ गया हूं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले कहता है कि मैं, तो आई, आई सब्जेक्ट रहा तो हम लगाते एम, तो आई एम। फिर आ जाएगा फेड अप विथ, तो लिख देंगे यहाँ पर फेड अप विथ, फेड अप विथ, क्योंकि इसी का मतलब होता है तंग आना, तो ये रहेगा कॉमन हर वाक्य में। तो आई एम फेड अप विथ, अब किससे आ गया हूं, उसकी झूठ से, तो हो जाएगा हिज लाइज यानी उसकी झूठ से मैं तंग आ गया हूं। नेक्स्ट है, हम इस काम से तंग आ गए हैं, हम इस काम से तंग आ गए हैं,
या तंग हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा हम, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वी आ जाएगा, फिर लिख देंगे आर, तो वी आर, फिर हो जाएगा तंग आना, तो फेड अप विथ, यानी तंग आ गए हैं तो फेड अप विथ किससे, इस काम से, तो फेड अप विथ दिस वर्क, यानी इस काम से हम तंग आ गए हैं, तो वी आर फेड अप विथ दिस वर्क। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, जैसे वह पढ़ाई करके तंग आ गया है और मैं उसे बार बार बता के तंग आ गया हूँ, ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।